फेसबुक की दुनिया में अरबों लोग हैं। इन अरबों लोगों को टारगेट बेतहाशा बिजनेसेस भी कर रहे हैं और हर बिजनेस चाहता है कि उसकी पोस्ट या उसका पेज उन तमाम लोगों तक पहुंचे ताकि उसकी सेल इंक्रीज हो। आपको एक अक्सर डायलेमा मिलेगा अपनी इन फ्रीलांसिंग जॉब्स को करते हुए। आपने पैसे लगा दिए, 5,000 लगा के एक पोस्ट को बूस्ट कर दिया और आप ये समझे कि अब मेरी पोस्ट बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी और इवेंचुअली जो मेरा क्लाइंट है उसकी सेल्स इंक्रीज होगी और मैं एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? आपके वो तमाम के तमाम पैसे तकरीबन ज़ाया गए। ना उस पोस्ट के ऊपर लाइक्स आए, ना उस पोस्ट के ऊपर कमेंट्स आए और अब आप कंफ्यूज हैं कि आपने क्लाइंट के पैसे भी ज़ाया कर दिए हैं और ना ही उस पोस्ट का कोई फ़ायदा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फेसबुक इन पोस्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक एल्गोरिदम यूज़ करता है, यानी कि कंप्यूटर फार्मूला यूज़ करता है जिसको नाम देता है एज रैंक का। एज रैंक दर हकीकत नाम है फेसबुक पोस्ट एल्गोरिदम का। ये वो फार्मूला है कि जो फेसबुक यूज़ करता है बिजनेसेस की पोस्ट को या एडवर्टाइजमेंट को लोगों के न्यूज़ फीड तक लेके जाने के लिए। अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो फेसबुक के उस फार्मूले के अंदर एग्जिस्ट करती हैं तो आपकी पोस्ट एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर, यानी कि आपके कंपटीशन के अंदर जो बिजनेस है और उसने वो पोस्ट की है, आपकी पोस्ट ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। अब कपड़े बेचने वाली काफ़ी कंपनियां जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और वो तमाम कंपनियां चाहती हैं कि उनकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। लेकिन एल्गोरिदम जो फेसबुक यूज़ करता है उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें सबसे टॉप के ऊपर आता है एफिनिटी स्कोर। यानी कि अगर मैं एक यूज़र हूँ जो फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ और मेरी न्यूज़ फीड के ऊपर कौन सी ऐड आनी चाहिए, फेसबुक सबसे पहले देखता है कि मेरे म्यूचुअल दोस्तों में से कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने उस पेज को लाइक किया हुआ है। अगर एक ऐसा पेज है जिसमें मेरे कुछ दोस्तों ने उस पेज को लाइक किया तो उस पेज की ऐड मेरे न्यूज़ फीड पे भी अपीयर होगी। सेकंड ऑप्शन के ऊपर फेसबुक एफिनिटी स्कोर कैलकुलेट करता है सिमिलर इंटरेस्ट की बेस के ऊपर। अगर मुझे शॉपिंग में इंटरेस्ट है और मैं शॉपिंग रिलेटेड पेजेस के ऊपर विजिट करता रहता हूँ तो फेसबुक उसको कैलकुलेट करके ये देखता है कि मुझे इंटरेस्ट उस पेज में भी होगा जिसकी ऐड फेसबुक मेरे न्यूज़ फीड पे डालना चाह रहा है। तो अगर वो शॉपिंग रिलेटेड पेज है या कपड़ों रिलेटेड पेज है तो मेरे न्यूज़ फीड पे उसकी ऐड आएगी। एफिनिटी स्कोर चूंकि ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि बढ़ेगा। और तीसरे नंबर के ऊपर है इंटरेक्शंस। फेसबुक देखता है कि हिस्ट्री के अंदर यानी कि प्रीवियसली मैंने कितने ऐसे पेजेस के ऊपर इंटरेक्शन की, लाइक किए या कॉमेंट किए कि जिनका जो कैटेगरी है वो वही है जिसकी ऐड फेसबुक मुझे दिखाना चाह रहा है। कितने ऐसे कपड़ों के पेजेस हैं या ऑनलाइन शॉप्स हैं जिसके ऊपर मैंने कमेंट्स किए और लाइक्स किए, और अगर मैंने किए हैं तो फेसबुक के अंदर जो एफिनिटी स्कोर है वो इंक्रीज होगा और फेसबुक एक और कपड़े बनाने वाली कंपनी को, ये कपड़े बेचने वाली कंपनी की ऐड मेरे न्यूज़ फीड के ऊपर शो करेगा। इससे आगे अगर हम दोस्तों चलें तो हम देखते हैं कि सेकेंड ऑप्शन या सेकेंड पॉइंट जो फेसबुक एल्गोरिदम में यूज़ हो रहा है वो है एज वेट का। एज वेट एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। उससे मुराद ये है कि फेसबुक कैलकुलेट ये करता है कि क्या आपकी पोस्ट के अंदर टेक्स्ट ज़्यादा है यानी कि अल्फाज ज़्यादा हैं, या वो पिक्चर है या वो वीडियो है। सबसे ज़्यादा रीच जो है वो पिक्चर की होती है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो की रीच सबसे ज़्यादा होती है। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप अपनी तमाम पोस्ट के अंदर सिर्फ पिक्चर्स या वीडियोज़ को यूज़ करें, टेक्स्ट को कम से कम रखें। अब तो अक्सर फेसबुक आपको बता भी देता है कि आपके इस पर्टिकुलर ऐड के अंदर या जो आप बूस्ट करने लगे हैं उसके अंदर टेक्स्ट का कंपोनेंट ज़्यादा है और वो ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचेगी। टेक्स्ट को कम से कम रखें ताकि उस पोस्ट का एज वेट ज़्यादा हो। उसका एज वेट ज़्यादा होगा, एफिनिटी स्कोर बेहतर होगा तो आपकी ऐड बाकी बिजनेसेस की निस्बत ज़्यादा अपीयर होगी लोगों के न्यूज़ फीड के ऊपर। तीसरा ऑप्शन जो फेसबुक यूज़ करता है वो है टाइम डिके का कॉन्सेप्ट। हमने अक्सर सुना है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट दुनिया के अंदर ओल्ड इज़ नॉट गोल्ड। आप अपने कंटेंट को कितना रेगुलरली अपडेट करते हैं फेसबुक उसको देखता है, कैलकुलेट करता है और उसकी बेस के ऊपर ये डिसाइड करता है कि क्या आपका कंटेंट मुझे लोगों तक पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप रेगुलर पोस्टर हैं और रेगुलरली अपना कंटेंट अपडेट करते हैं, आपका एफिनिटी स्कोर भी बेहतर है और आपने फोटोज़ को यूज़ किया हुआ है टेक्स्ट की जगह के ऊपर, तो आपका एज रैंक के अंदर जो एल्गोरिदम है वो स्कोर अच्छा लेकर आएगा तो आपकी ऐड लोगों तक पहुंचेगी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बाकी तमाम बिजनेसेस के। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैंने आपको बड़े ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि फेसबुक एज रैंक एल्गोरिथम किस तरीके से यूज़ कर रहा है। इसका दूसरा मुश्किल तरीका ये है कि मैं आपके सामने कंप्यूटर बेस्ड फार्मूलाज रखूं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि मैथमेटिकली फेसबुक कैसे उसको कैलकुलेट करता है। आप बस इन तीन चीज़ों को जहन में रखिए कि जो मैंने सेशन के अंदर आपको एक्सप्लेन की, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई पोस्ट करने लगें या कॉन्टेंट क्रिएट करने लगें तो ये तीनों चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए ताकि आपकी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।